अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स के लिए क्वांटिटीज़ मालूम की थी। आज हम उन पर्टिकुलर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और जितने बकाया पर्टिकुलर्स हैं उनकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो है वो आरसीसी वर्क जो है वो मालूम किया था। आरसीसी फुटिंग के लिए तीनों कॉलम्स की फुटिंग के लिए हमने आरसीसी वर्क मालूम किया था। अब अगर हम अपने ड्राइंग की तरफ देखें तो हमारे पास आरसीसी फुटिंग के बाद आरसीसी कॉलम जो है वो शुरू होता है और वो बिलो द ग्राउंड लेवल भी है और अबव द ग्राउंड लेवल भी है। तो तीनों कॉलम्स के लिए हम सबसे पहले बिलो द ग्राउंड लेवल मालूम करेंगे और इसके बाद अबव द ग्राउंड लेवल मालूम करेंगे। सो मेरे पास जो आरसीसी वर्क में बी नंबर पे पर्टिकुलर होगा वो होगा आरसीसी कॉलम, और आरसीसी कॉलम हमारे पास सबसे पहले हम बिलो द ग्राउंड लेवल लेंगे। बिलो द ग्राउंड लेवल में सबसे पहले हम मालूम करेंगे C1 आपको पता है 15 इसकी तादाद है, आप देख सकते हैं। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है C1 का वो 1 फीट 3 इंचज़ बाय 1 फीट 3 इंचज़ है, जबकि इसकी हाइट बिलो द ग्राउंड लेवल 2 फीट 9 इंचज़ है। सो 1 फीट 3 इंच को हम लिख सकते हैं 1.25 फीट। इसी तरह इसकी विड्थ भी 1.25 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 2 फीट 9 इंचज़ विच इज़ 2.75 फीट। इसके बाद हम C1 के लिए C2 के लिए इसके डायमेंशन लिखेंगे नंबर्स में 1। आप जैसे देख सकते हैं C2 हमारे पास नंबर्स में 1 है, इनकी तादाद 1 है। और अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखें C2 की तो ये हमारे पास 1/1 फीट की है। सो हम इसके लिए 1 और इसकी अगर हम हाइट देखें बिलो द ग्राउंड लेवल तो वो भी 2 फीट 9 इंचज़ है, तो ये भी हम लिखेंगे 2 फीट 2.75 फीट। इसी तरह हम इसके बाद मालूम करेंगे C3 के लिए नंबर्स में 1 लिखेंगे। C3 भी हमारे पास नंबर्स में 1 है और इसकी अगर हम डायमेंशन देखें C3 की तो C3 की डायमेंशन है 1 फीट बाय 1 फीट 3 इंचज़। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 फीट बाय 1.25 फीट। और इसकी अगर हम बिलो द ग्राउंड लेवल हाइट देखें तो हमारे पास इसकी हाइट बिलो द ग्राउंड लेवल 2 फीट 9 इंचज़ बनती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.75 फीट। इस तरह इन तीनों के लिए हमारे पास डायमेंशन आ जाती है। इसके बाद इसके लिए हम क्वांटिटी मालूम करेंगे। क्वांटिटी के लिए इनकी तमाम पर्टिकुलर्स को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा और हमारे पास इसकी क्वांटिटी आई है 64.45313 CFT इसका यूनिट होगा। इसी तरह हम दीगर जो दो कॉलम्स हैं उनको भी मैं उनकी भी क्वांटिटी मालूम कर लूँगा और तीनों की क्वांटिटी मालूम करने के बाद इसको मैं टोटल कर लूँगा। टोटल के लिए इन तीनों को मैं जमा करूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा और इसके बाद इन तीनों को मैं जमा कर दूँगा। सो मेरे पास इन तीनों कॉलम्स के लिए बिलो द ग्राउंड लेवल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद हम अबव द ग्राउंड लेवल क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा अबव द ग्राउंड लेवल। ये इसी बी जो है वो सीरीज़ में ही आएगा, अबव द ग्राउंड लेवल। सॉरी, इसको कैपिटल कर लेते हैं, अबव द ग्राउंड लेवल। और सबसे पहले C1 नंबर्स में 15। सिर्फ हमारे पास इसकी हाइट चेंज होगी, बाकी जो डायमेंशन है वो सेम रहेगी 1.25 फीट 1.25 फीट। और हाइट इसकी आप देख सकते हैं अबव द ग्राउंड लेवल कॉलम 1 की हमारे पास 10 फीट है। ये आप देख सकते हैं इसकी हाइट 10 फीट है, सो मैं 10 फीट ले लूँगा। इसी तरह C2 नंबर्स में 1/1 एंड इट्स हाइट इज़, आप देख सकते हैं कॉलम 2 जो है इसकी हाइट भी 10 फीट है। सो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 10 फीट। इसी तरह इसके बाद C3 नंबर्स में 1/1.25 फीट और इसकी अगर हम हाइट देखें C3 की तो C3 की हाइट अबव द ग्राउंड लेवल 1 फीट 6 इंचज़ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.25 फीट, सॉरी 1.5 फीट, ओनली 18 इंचज़ ये अबव द ग्राउंड लेवल है। इन तीनों के हमारे पास डायमेंशन आ गई हैं। सो इनको मैं इनकी क्वांटिटी मालूम कर लूँगा। इनके लिए मैं इसके तमाम
जो पर्टिकुलर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लूँगा और इसकी क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी। इस तरह बाकी जो 2 कॉलम्स हैं उनके लिए भी मैं इसकी क्वांटिटी मालूम करूँगा, इसके साथ इसका यूनिट लिख लूँगा। जब तमाम की क्वांटिटी आ जाएगी तो इसको मैं यहाँ पे टोटल कर लूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा और इसके बाद इनको मैं प्लस कर दूँगा और इसके साथ भी इसका यूनिट लिख लूँगा CFT। सो इसके साथ ही अबव द ग्राउंड लेवल कॉलम्स की जो हमारे पास क्वांटिटी है वो भी आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा, आप देख सकते हैं कि कॉलम जैसे ही बुनियाद से निकलेंगे तो हम इसके इर्द गिर्द जो है वो बीम्स बना देंगे जो प्लेन बीम होंगे। सो इन प्लेन बीम की क्वांटिटी मालूम करेंगे और इस प्लेन बीम के बाद ऊपर हम इसकी बेंड बीम देंगे जब कॉलम 10 फीट तक कंप्लीट हो जाएंगे। सो अगर मैं इसका 3D आपको बताऊं तो 3D के मुताबिक आप देख सकते हैं कि प्लेन बीम जो बन रहे हैं नीचे और बेंड बीम जो ऊपर बन रहे हैं इनकी क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि ये सेम डायमेंशन के हैं और इनकी तादाद भी सेम है। तो प्लेन बीम की हम क्वांटिटी मालूम कर लेंगे और इससे हमारे पास बेंड बीम की क्वांटिटी भी आ जाएगी। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है और जिसमें इसकी डायमेंशन मैंने नोट की हैं। सो उस टेबल की मदद से हम इसकी तमाम क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्लेन बीम लार्ज एंड मेरे पास ये बेसिकली 13 तक लार्ज है और 14 और 15 जो है इसकी चूँकि क्रॉस सेक्शन जो है वो छोटे हैं दूसरे की निस्बत, तो इसलिए इसको मैंने प्लेन बीम स्मॉल के नाम से डिनोट किया है और इनकी तादाद भी मेरे पास लिखी गई है। सो इसी को देखते हुए मैं इनकी क्वांटिटीज मालूम करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बी नंबर पे था वो RCC कॉलम बिलो द ग्राउंड लेवल और अबव द ग्राउंड लेवल था। अब बी के बाद C नंबर पे हमारे पास RCC बीम और बल्कि हम इसके लिए RCC प्लेंथ बीम लार्ज। सो प्लेंथ बीम लार्ज 1, मैं इनके नंबर्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। सो इसके नाम मैंने लिख लिए हैं। अब हम प्लेन बीम 1 के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम नंबर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्लेन बीम 1 की जो नंबरिंग है वो 1 है, फिर प्लेन बीम 2 के लिए नंबर्स 2 है, फिर प्लेन बीम 3 के लिए नंबर्स 3 है और फिर सो ऑन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके नंबर्स को भी कॉपी कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो इसको लिखने में। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इन तमाम को मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर दूँगा, यानी इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं इसकी नंबरिंग भी हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद इसकी डायमेंशन है तो प्लेन बीम 1 जो है इसकी लेंथ भी दी गई है, यानी 13.75 फीट इसकी लेंथ है। ये मैंने ड्राइंग से ही यहाँ पे लिख ली है ताकि आसानी रहे हमें। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं, और इसकी जो हाइट है ये भी लिखी गई है। सो क्रॉस सेक्शन भी है और इसका तमाम डायमेंशन भी है। तो इन तमाम डायमेंशंस को भी मैं कॉपी कर लूँगा बजाय इसके कि मैं एक एक लिखूँ। सो ये आसान तरीका है कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँ तमाम डायमेंशंस को और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ। सो इन तमाम के हमारे पास डायमेंशंस भी आ गए। अब इसकी क्वांटिटी हमने मालूम करनी। क्वांटिटी के लिए सिंपल इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं इक्वल का साइन डालूँगा और फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और इसके साथ ही इसकी क्वांटिटी आ जाएगी CFT में। अब दीगर जो बीम्स हैं उनकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए भी मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा और इन तमाम की भी क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह मेरे पास इनकी क्वांटिटीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब इसको मैं टोटल करूँगा और टोटल के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम को जमा कर दूँगा। सो 1 बाय 1 इनको मैं जमा करूँगा। इनकी तमाम की क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी और इसके साथ में इसका
यूनिट CFT लिखूँगा। सो 336.4571 CFT इसकी क्वांटिटी आ जाती है। अब चूँकि इसके ऊपर फिर हम बेंड बीम बनाएंगे, तो बेंड बीम के लिए मैं यहाँ पे ये C नंबर पे आता है हमारे पास, तो D नंबर पे हम लिखेंगे RCC बेंट बीम, और यहाँ पे भी हम L को ख़त्म कर देंगे, प्लेंथ बीम और बेंड बीम, भी मैं नोट कर रहा हूँ इसके लिए बेंड बीम के लिए। सो बेंड बीम की क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा एस पर आइटम नंबर हमारे पास आता है, RCC वर्क है हमारे पास नंबर 3 पे, और 3C। सो इसको हम लिख सकते हैं आइटम नंबर 3C विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम तो 3C की जितनी क्वांटिटी होगी वो हमारे पास 3D की भी आएगी। सो इसकी क्वांटिटी आती है हमारे पास 336.4571 और इसका यूनिट है CFT। तो इस तरह इसकी भी हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे ही हम RCC बेंड बीम कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इसके 3D व्यू में देख सकते हैं कि बेंड बीम कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर हम जो है वो छत डाल देंगे। तो छत के लिए मैंने इसका एरिया देखना होता है। तो मैं इसका एरिया ऑलरेडी लिख चुका हूँ अपने पास। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इसका एरिया है वो टोटल 978.932 SFT स्क्वायर फुट इसका एरिया आ रहा है, और इसकी जो थिकनेस मैं छत की ले रहा हूँ ये 6 इंचज़ है। सो RCC वर्क में ये काउंट होगा। D के बाद मैं लिखूँगा E, और ये RCC रूफ स्लैब, और RCC रूफ स्लैब में मैं सबसे पहले इसका एरिया लिखूँगा। तो इसका एरिया हमारे पास बनता है 978.932 और इसका यूनिट है SFT। और इसके बाद इसकी हम थिकनेस ले लेंगे। सो थिकनेस इसकी हमने 6 इंचज़ विच इज़ 0.5 फीट। सो टोटल क्वांटिटी के लिए इक्वल डालूंगा और एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा इसकी थिकनेस के साथ, मेरे पास इसकी टोटल क्वांटिटी CFT में आ जाएगी। सो इस तरह हमारे पास रूफ़ की क्वांटिटी भी आ जाती है। सो इसके साथ ही हमारे पास जो मेन पर्टिकुलर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसको जो है वो डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्लास्टर। ये जितनी भी पर्टिकुलर्स हमने बनाए हैं इसको हम प्लास्टर करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल फेसेस को। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।